नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीतू सिन्हा। अनुप्रिया मिश्रा, संकेत कृष्णानी और बादल गौतम, ये तीनों नाम इन दिनों कोयलांचल में सबकी जुबान पर है। अनुप्रिया मिश्रा बीसीसीएल के पूर्व डी टीम दिनेश चंद्र झा की बेटी है। अनुप्रिया ने धनबाद के बैंक मोड़ थाने में आवेदन देकर बादल गौतम पर दुष्कर्म करने, 10 लाख के जेवरात हड़पने और अगवा कर 25 लाख की फिरौती लेने का आरोप लगाया है। आवेदन मिलते ही पुलिस रेस हुई, तुरंत पीड़िता अनुप्रिया का मेडिकल कराया। बुधवार को कोर्ट में अनुप्रिया ने भादवी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाया। बैंक मोड़ थाने की पुलिस कड़ी सुरक्षा में अनुप्रिया और संकेत कृष्णानी को लेकर धनबाद कोर्ट पहुंची थी। 164 के बयान में अनुप्रिया ने क्या कहा, हम आपको बताएंगे हमारे खास कार्यक्रम मैं तुम और वो में। अनुप्रिया ने बादल गौतम पर दुष्कर्म, 10 लाख के सोने के जेवर लेने और अपहरण से मुक्त करने के बदले 25 लाख रुपए फिरौती के रूप में वसूलने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। अनुप्रिया ने शिकायत में कहा कि वह पति कुणाल मिश्रा के साथ कलकत्ता में रहती थी। वह विवाह से खुश नहीं थी और पति से तलाक लेना चाहती थी। इसी बीच उसकी मित्रता संकेत कृष्णानी से हुई और अनुप्रिया ने कहा कि मुझे उनसे भावनात्मक सहयोग मिला। हम लोग फोन पर बातचीत करते थे और यथाकदा संकेत से कोलकाता में मुलाकात भी होती थी। संकेत से विवाह करना चाहती थी अनुप्रिया ने कहा कि एक दिन मैंने संकेत से कहा कि मैं अपने दाम्पत्य जीवन त्याग कर उनके साथ विवाह करना चाहती हूँ और इसके लिए हमेशा के लिए संकेत के साथ रहने को इच्छुक थी। संकेत बादल गौतम को पिछले 15 सालों से जानता है, जिसका पता पिता संजय कुमार 106/A तेतुल तल्ला पानी टंकी के करीब धनबाद है और उस पर भरोसा भी करते थे और उसे इस बात की आशंका नहीं थी कि बादल गौतम इतना खतरनाक एवं शातिर अपराधी है और वो हम दोनों की मित्रता का फायदा उठाकर इतना घृणित कार्य करने वाला है। 11 जुलाई को संकेत कृष्णानी 2 लाख रुपए एवं अपने पुश्तैनी गहना लेकर बादल गौतम के साथ कोलकाता गई। मैं अपनी गाड़ी से और बादल गौतम अपनी गाड़ी से। बादल गौतम ने संकेत को अपना मोबाइल ले जाने से मना किया और कहा कि अगर मोबाइल रखोगे तो जहां भी अनुप्रिया मिश्रा के साथ रहोगे पुलिस तुम्हें ट्रेस कर लेगी। चूंकि संकेत बादल गौतम पर भरोसा करता था, इसलिए अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ दिया। कोलकाता पहुंचने के बाद बादल गौतम संकेत को द पार्क होटल में ले गया। बादल गौतम ने कहा, मुझे बुलवाने के लिए फोन करो और साथ ही साथ घर में जितने भी गहने हैं उसे भी अपने साथ लाने को कहो। मैं सूचना पाकर होटल पहुंची जहां बादल और संकेत थे। मैं बादल एवं बादल का ड्राइवर सफेद रंग की कार जिसका जिक्र पूर्व में किया जा चुका है, मैं बैठ गई। बादल ने एक ड्राइवर को बुलाया जिसका नाम सतपाल यादव था। मैं अपने घर से सारे जेवरात लेकर आई थी। कोलकाता से निकलने से पहले बादल गौतम ने मेरे और संकेत द्वारा लाए गए गहने और पैसा अपने कब्जे में ले लिया, यह कहते हुए कि अगर पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो सारे गहने और पैसा ले लेगी। मेरा फोन भी अपने कब्जे में लेकर सिम तोड़ दिया। बादल गौतम के बातों पर भरोसा करते हुए मैं और संकेत ने सारा गहना एवं पैसा बादल गौतम को सुपुर्द कर दिया। कोलकाता से गाड़ी निकालकर लगभग 3-4 घंटे में झारखंड सीमा में प्रवेश किया। बादल मुझे और संकेत को धोखे से अपने कब्जे में ले लिया था और हम लोग को इसकी भनक भी नहीं लगी। रास्ते में हम लोगों को सतपाल यादव के घर में जामताड़ा ठहराया और वहीं पर गाड़ी छोड़ दिया। वहां से अगले दिन हम लोग फिर एक ही गाड़ी से जामताड़ा औरंगाबाद होते हुए बनारस पहुंचे। उस समय गाड़ी में मैं और बावर्ची बेजू साहू पिछले सीट पर बैठे और संकेत गाड़ी चला रहे थे और बादल उनके बगल में बैठा था और इसी प्रकार हम लोग दिनांक 14 जुलाई को मेरी कार लेकर दिल्ली पहुंचे। वहां बादल ने बेजू साहू को जाने को कहा और बाद में पता चला कि उन्हें भगा दिया था। दिल्ली में बादल अपने मित्र अभिषेक राय के घर आदर्श नगर ले गया। मेरी गाड़ी अभिषेक राय के घर में खड़ी कर उसकी चाबी अभिषेक राय को दे दी। हैवान बन चुका था बादल गौतम। अभिषेक राय के मकान में बादल, संकेत और अभिषेक को 2-3 सामान लाने के लिए बाहर बाजार भेज दिया। मुझे अकेला पाकर बादल मेरे करीब आया और बदन को गलत नियत से छूते हुए कहा कि ए लड़की सुनो, तुम अब फंस चुकी हो। अपने पति को छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ कोलकाता से दिल्ली आ गई।
अब अगर संकेत छोड़ दिया तो क्या करोगी? बादल अब तक छल के सहारे हमारे साथ अपहरण कर चुका था, परंतु पहली बार मुझे लगा कि मैं फंस गई हूँ। बादल ने मेरे साथ जबरदस्ती की और बलात्कार किया। बादल इतना हिंसक हो चुका था और मैं पहले से डरी हुई थी एवं गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे छोड़ दो कहकर दया की भीख मांगने लगी। मैं गिड़गिड़ा रही थी और बादल मेरे साथ बलात्कार कर रहा था। बादल ने कहा, ए लड़की, तू क्या समझती है? संकेत को बता देगी तो बच जाएगी। तेरा पति को तू छोड़ आई और अगर संकेत को बताएगी कि मैंने रेप किया है, वह भी तुझे छोड़ देगा और फिर मैं तुम्हारा इंतजाम जीबी रोड में कर दूंगा। वहां मेरी बहुत पहचान है। अब मैं निस्सहाय थी, बेबस थी और लाचार भी। संकेत वापस आए तब तक मेरी असीमता लुट चुकी थी, लेकिन मैं इतना डर गई थी कि संकेत को कुछ भी बता न सकी। मेरी गाड़ी छोड़कर बादल, हम तीनों, मैं, संकेत और बादल बस से जालंधर गए। वहां अगले दिन सुबह हम लोग पहुंचकर जालंधर बस स्टैंड के समीप गुरुद्वारा के सामने किसी होटल ले गया और एक कमरा बुक किया। यहाँ होटल में बादल संकेत को कुछ सामान, टूथब्रश इत्यादि लाने भेजा और मेरे मना करने के बावजूद संकेत चले गए तो बादल ने फिर मेरे साथ छेड़छाड़ किया। मैं तब तक इतना डर गई थी और टूट चुकी थी कि संकेत को कुछ बता भी नहीं पा रही थी और बादल मेरा भया दोहन करता जा रहा था और मेरे शरीर के साथ अभद्र हरकतें कर रहा था। बादल कहता कि तुम्हारे पिता ने गुंडे लगा रखे हैं। जालंधर से मोहाली और फिर टैक्सी लेकर मोहाली, अमृतसर इत्यादि टैक्सी में घुमा रहा था। बादल हमें यह कह रहा था कि संकेत के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दाखिल हो चुका है और तुम्हारे पिताजी के शूटर लोग तुम्हें और संकेत को मारने के लिए पीछे पड़े हैं। संकेत भी काफी डरा हुआ था और बादल हमारे डर का फायदा उठाकर टैक्सी बदल बदल कर 17 जुलाई की रात कानपुर पहुंचे। इसी बीच बादल ने बताया कि उसके आईपीएस मित्र ने सूचना दी है कि हम लोगों के खिलाफ कोलकाता में अपहरण का मुकदमा दर्ज हो चुका है। कानपुर में बादल ने 3 कमरे बुक कराए और कहा कि तुम्हारे पिताजी के शूटर और पुलिस दोनों से खतरा है, इसलिए अलग अलग कमरे में रहना सही होगा। मुझे तो अब बादल के किसी बात का भरोसा नहीं रहा, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? अपने पति को मैं छोड़ चुकी थी और संकेत को भी खोना नहीं चाहती थी। रात में बादल मेरे कमरे में आकर फिर मेरे साथ बलात्कार किया। इससे पहले वो होटल में ड्राइवर के साथ शराब पिया था। एक बार फिर मैं खुद का तमाशा बना रही थी और बादल एक गिद्ध की तरह मेरे शरीर को नोच रहा था और मैं संकेत के साथ रहे हुए उसे कुछ बता भी नहीं पा रही थी। 19 जुलाई को बादल ने दी धमकी। 19 जुलाई को सुबह 10 से 11 बजे बादल हम लोगों को लेकर खेलगांव पहुंचा, जहां एक पेट्रोल पंप के 100 मीटर आगे दाहिने ओर के एक मकान में ले गया। वहां पहले से मौजूद शूटरों से मिलवाया और कहा कि अब तुम्हें यहीं रहना होगा और संकेत को पहली बार धक्का देकर गाली देते हुए बोला कि अब यहीं पर रहो और अपने बाप को बोलो 25 लाख रुपए लाकर दे। संकेत यह सुनकर बहुत चक्का रह गया, क्योंकि उसे इस बात की खबर नहीं थी कि हम लोग पहले अपहरण हो चुके हैं। उसके बाद बादल हम लोगों को लालपुर के एक मकान में ले गया और वहां एक मकान जिसका पता बल्लभ सदन ए ब्लॉक, फ्लैट संख्या 204, पीस रोड, रांची ले गया। इस दरमियान मेरी भेंट फ्लैट की मकान मालकिन उषा मिश्रा से एक बार करवाई गई, जिसे देखकर मैं पहचान सकती हूँ। इस मुलाकात में उषा मिश्रा ने बताया कि यह फ्लैट बादल के भाई मोहित तिवारी के नाम पर किरायानामा बना है। इस मकान में दिनांक 28 जुलाई से लेकर 25 अगस्त तक मुझे एवं संकेत को रखा। इसी बीच मुझे और संकेत को बादल स्वयं और अपने शूटरों से जान मारने की धमकी देता था और कहता था कि मेरा मुख्य उद्देश्य तुम लोगों का अपहरण कर धनबाद के कुछ लोगों को फंसाना, पैसा कमाना और मजे करना है। मुंह खोलने पर गंभीर परिणाम की धमकी देता था। बादल डरा धमका कर पिस्तौल दिखाकर मुझसे कई आवेदन लिखवाया और मुझे थाने एवं पुलिस अधिकारी के साथ स्वयं भेजकर आवेदन स्वीकार करवाया। बादल जब मुझे धनबाद लाया तो संकेत उसके शूटरों के कब्जे में था। इसी बीच मुझे बादल एक बड़े वकील के घर ले गया और मुझे कोई रिट भी दाखिला करवाया। 22 जुलाई को संकेत को शूटरों के पास रखकर बादल स्वयं अपने भाई मोहित तिवारी के साथ मुझे रांची से मेरून रंग की स्विफ्ट डिजायर कार में लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक धनबाद के कार्यालय में ले आया और मुझसे आवेदन लिखवाकर समर्पित करवाया।
बादल इस डर से कि मैं पुलिस अधिकारी को कुछ बता ना दूं, संकेत को अपने शूटरों के पास छोड़ रखा था, जो संकेत के साथ मारपीट करते थे। इसी प्रकार मुझसे डीआईजी बोकारो, एडीजी क्राइम और अन्य पुलिस अधिकारियों को भी आवेदन लिखवाकर समर्पित करवाया। कोर्ट में अनुप्रिया के साथ बयान दर्ज कराने आए संकेत विजय कृष्णानी के अनुसार उनके ऊपर गन रखकर अनुप्रिया से उनके पिता और जिले के कुछ अन्य लोगों के खिलाफ बयान दिलवाया गया। उन्होंने बादल पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए इस साजिश में जिले के एक पत्रकार के भी शामिल होने की बात कही है। अब सुनिए कोर्ट में अनुप्रिया के साथ बयान दर्ज कराने आए संकेत विजय कृष्णानी का इस पूरे घटना के बारे में क्या कहना है। उस टाइम पे हमको गन पॉइंट पे रख के अनुप्रिया से बयान दिलवाया गया था उनके पिताजी के खिलाफ, और भी धनबाद के 2-3 प्रतिष्ठित लोग हैं। बादल गौतम ने रखवाया था अपने शूटरों के जरिए। और मीडिया बाद में हम लोग आप लोग से पक्का बात करेंगे। मीडिया कर्मी भी एक उसमें इन्वॉल्व है धनबाद के ही, जिनका खुलासा हम लोग बहुत जल्दी करेंगे आप लोग के साथ। 99 न्यूज ने इस मामले में अनुप्रिया का भी पक्ष लेने का प्रयास किया, हालांकि वो कुछ भी कहने से बचती रही। उन्होंने कहा कि वो कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगी। पहले हमको बयान देने दीजिए प्लीज। आप लोग थोड़ा बाद में बात कीजिएगा, अभी थोड़ा हम लोग कोर्ट जा रहे हैं। पहले इनको जाने दीजिए, आप लोग इस तरह मत कीजिए। चलते बात करते हैं, आराम से थाना आइए, बात करते हैं वहीं पे। वहीं अपने ऊपर अनुप्रिया के लगाए सारे आरोपों को खारिज करते हुए बादल गौतम ने 99 न्यूज से बातचीत में सुनिए क्या कहा। तो लिखी हुई है कि भाई एसपी के यहाँ हम गए इसके साथ, भाई एसपी को बोल देती कि बलात्कार किया है या अपहरण किया है, एसपी को भी बोल देती साथ में, ठीक है, उसी दिन गिरफ्तार हो जाते। या फिर मतलब जो संकेत नाम का लड़का है उसको हम अपहरण करके रखे हैं, तो उसका माँ बाप तो यही धनबादे में था, इतना फिरौती मांगे तो पहले ही मीडिया को बोल देता, चाहे पुलिस को बोल देता। ये सब चीज है। इस पूरे प्रकरण में सिटी एसपी राम कुमार ने कहा कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है, उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। 99 न्यूज के लिए अरुण बड़नवाल की रिपोर्ट। इसमें देख लीजिए बैंक मोड कांड संख्या 248/2020 केस रजिस्टर हुआ है, मेडिकल हो चुका है, 164 पर स्टेटमेंट हुआ है। तो क्या क्या इसमें लीगल प्रोसीजर है फॉर्मेलिटी से उसको फिर उसके बाद सुपरविजन होगा, मतलब इसको प्रॉपरली क्या क्या लीगल एंगल है उसको हम जांचेंगे। ये लड़की है कौन सा जो एफआईआर पर हुआ है? लड़की रिटायर्ड बीसीसीएल ऑफिसर का डायरेक्टर उनकी बेटी है। कोई भी मतलब इसमें इस पर जांच हो। अच्छा, बादल पर जो कल आरोप लगा है, तो बादल पर गिरफ्तारी, अब तो सवाल आता है गिरफ्तारी, तो गिरफ्तारी के लिए मतलब पूरा प्रक्रिया होना है, होने के बाद प्रक्रिया को कंप्लीट होने के बाद मतलब क्या है लीगल प्रोसीजर उसको फॉलो करें और उसके बाद गिरफ्तारी होगी। तो इसी लड़की के द्वारा पहले अपने पिता पे कुछ और लोगों के खिलाफ कंप्लेन किया गया था, और अब ये वापस रिवोल्ट कर गया। मतलब ये इसमें जांच का विषय है, इसको प्रॉपरली सारे फैक्ट्स को जांच करने के लिए उनका मौका। अभी के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए 99 न्यूज। नमस्कार।